तसव्वुर करें कि मेरे पास एक वायर है, एक तार है, और इसी तार के करीब मेरे पास एक कंपस है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको ड्रॉ करने की। तो ये रही मेरी कंपस, और मैंने इसको इस वायर के करीब रखा हुआ है। तो अब ये जो कंपस है, ये नॉर्मली जिस तरह से अलाइंड है उस तरह अलाइंड है। कंपस जो है एक सिंपली एक मैग्नेट है, जिसके एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो हमारे पास जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है कंपस की, उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमारे अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब है हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल इस तरफ है, और हमारा जो नीडल का साउथ पोल है मैग्नेट का, वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ जो है वो पॉइंट करेगा। तो ये हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, जिसकी वजह से ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में अलाइन करें, जिसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारी एक कंपस है। अब ये बात तो आप सबको अंदाज़ा होगा कि अगर मैं यहाँ इसके करीब एक मैग्नेट लाऊं, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में लाऊं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, तो ये कंपस उसके मुताबिक चेंज होगी, क्योंकि ये सिंपली एक मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक चेंज हो रहा है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेट ले आऊँ, बहुत करीब, तो ये नीडल हमारे पास चेंज हो गई, हमारी नीडल मुड़ जाएगी इसका जो साउथ पोल है उसके नॉर्थ पोल की तरफ, वगैरह वगैरह। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वायर के अंदर से करंट को पास करूँगा। तो ये रहा मेरा करंट जो इस डायरेक्शन में मैंने पास कर दिया है। मैंने इसके गिर्द एक वोल्टेज लगाया और इसके अंदर से करंट पास कर दिया है। क्या इस नीडल पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि ये एक बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने करंट पास किया है। करंट का मैग्नेटिज्म से क्या लेना देना? तो हम तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और यही चीज़ समझी जाती थी हमारे पास 19वीं सेंचुरी तक। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन एक साहब थे जिनका नाम था हैंस ऑरस्टेड, और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनके पास एक्सीडेंटली ये सीन हुआ कि उन्होंने एक वायर रखी, उसमें से करंट पास कर रहा था, और साथ ही में एक मैग्नेट था, एक मैग्नेटिक नीडल थी, एक कंपस थी। और उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने करंट को पास किया तो एकदम से उनके पास उनकी जो मैग्नेटिक नीडल थी वो असल में मुड़ गई। और वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि मैंने कोई मैग्नेट इसके करीब नहीं लाया, लेकिन जैसे ही मैंने करंट को पास किया तो ये नीडल खुद से कैसे मुड़ गई। और यहाँ पर से उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार किया, और उन्होंने देखा कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, और उन्हें पता चला कि ये तो वाकई में हो रहा है। करंट को पास करने से मैग्नेटिक नीडल पर एक फ़र्क आ रहा है। तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि वायर के इर्द गिर्द अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेट्स तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ये हुई कि जब भी हमारे पास करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द या उस करंट के इर्द गिर्द आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमारे पास अब ये वायर एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, तो इस वायर के ऊपर आपके पास इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस कंपस को डिफ्लेक्ट कर रही है। आने वाली वीडियोस में हम लोग इसमें फुल डिटेल में जाएंगे, वायर की मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, लूप की मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस वीडियो से मुझे आपको एक हिस्टोरिकल आइडिया देना था कि कैसे हमें पता चला कि करंट की एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चीज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, जैसे हमने नाम दिया है इन्हीं आदमी के नाम पर, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसने हमें यह बताया कि एक जो करंट है, जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वैसे वायर के इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तभी उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यही वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर डीप में जाएंगे, और आप इस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं।